सरकार नहीं, देखिए देखिए ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन ने कल तक नेता विरोधी विधानसभा का आज का सत्र सियासी रंगों से भरपूर रहा। एक और मंत्री सम्राट चौधरी पूरे आत्मविश्वास से सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, तो दूसरी ओर सदन के बीचों बीच में ही एक तरफ और दिलचस्प दृश्य देखने को मिला, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के बीच में आपसी बहस हुआ, जहां सम्राट चौधरी बोल रहे थे और तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी आपस में भिड़े हुए थे। हुआ यूं कि सम्राट चौधरी भाषण में जुटे थे, तभी किसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी और अशोक चौधरी के बीच पहले हल्की बातचीत से धीरे धीरे गर्माहट में बदल गई। देखिए यह वीडियो में कैसे दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते दिख रहे हैं। दोनों नेताओं के चेहरे पर तल्खी साफ झलक रही है। हालांकि आवाज इतनी तेज नहीं थी पूरे सदन में गूंजे, लेकिन पास बैठे विधायक जान गए कि मामला थोड़ा गर्म हो गया। इसी बीच सम्राट चौधरी को शायद इसका अंदाजा नहीं था। वे लगातार विपक्ष पर हमलावर बने रहे। उन्होंने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, एसआईआर और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार अब तेजी से आगे बदल रहा है। उनके तेवर उतने ही सख्त थे जितनी तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी की आपसी झड़प। इन सबके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्थान पर शांत बैठे दिखे। वे ना तो बहस में कूदे, ना ही सम्राट चौधरी की बातों में कोई प्रतिक्रिया दी और बस हल्की मुस्कान के साथ पूरे दृश्य में देखते रहे। उनकी मुस्कुराहट ने सबका ध्यान खींचा, जैसे उन्हें सब पता है, लेकिन वे किसी राजनीति से खुद को फिलहाल अलग रखते हुए दिखे। इसी के साथ तेजस्वी यादव के विधायक भी उस बीच में आ गए और वो भी सदन में चिल्लाने लगे। विधानसभा का यह दृश्य मायने में दिलचस्प था। एक और सत्ता पक्ष का आत्मविश्वास और दूसरी ओर विपक्ष के भीतर की हलचल। इन सबके बीच नीतीश कुमार की रहस्यमयी चुप्पी और मुस्कान। सियासत में यह सब आम होता है, लेकिन जब एक ही फ्रेम में दिखे तो यह चर्चा का विषय बन जाता है। देखिए यह वीडियो। संज्ञान नहीं लेना है। बोलिए अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट है एसआईआर के माध्यम से जो बार बार प्रश्न उठ रहे हैं, ये विजय जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर एक एक प्रक्रिया को बताने का काम किया है। और जहां तक नेता विरोधी दल ने कल बताया कि छोट का वोट का राज में छोट का राज होता है, ये कोई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने नहीं कहा है, ये लोहिया जी ने 60 के जमाने में कहा। और लोहिया जी ने समाजवाद के परिभाषा में इस सारे चीजों को जनता के बीच में रखा। और जहां तक ये कहते हैं तो लालू जी की बात यही लोग नहीं सुन रहे। 1992 में इसी सदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने कहा था कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर ले जाना है। ये हम लोग नहीं कर रहे, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी, उनका वक्तव्य है। और 2005 में भी ममता बनर्जी जो उस समय सांसद की सदस्य हुआ करती, उन्होंने इस तरह का बयान दिया और लगातार इस चीज की चर्चा हो रही। लेकिन एक जानकारी भी देना चाहता हूं, महबूब साहब बार बार कह रहे हैं और शकील साहब, कि जो हमारे प्रवासी बाहर जाते हैं उनकी गिनती नहीं हो रही है। विजय जी ने आपको बताया कि लगभग 18,66,000 से अधिक लोग मृत पाए गए। उसके साथ साथ 26 लाख लोग जो बाहर गए हैं उसको भी चिन्हित किया गया है। ऐसा नहीं है। और यह मैं बताते हुए स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारा जो श्रम डिपार्टमेंट का भी रिपोर्ट है, जहां 2005 में बिहार के लोग 11% बिहार से बाहर जाते थे, जो नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि करोड़ों लोग बाहर जाते थे। आज का रिपोर्ट है कि ये 2% से भी नीचे लोग चले गए। आज बिहार में लोग रह रहे हैं और अभी तो
26 लाख लोगों की ही चिन्हित हुई है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं, नहीं क्योंकि जो सरकार, नहीं देखिए ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन ने कल तक नेता विरोधी दल कह रहे थे, कल इसी सदन में कह रहे थे, इसी सदन में बैठिए बोलने दीजिए। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है, अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठिए, अरे बैठिए ना, अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है आपके, बैठिए, बोलिए, बैठ जाइए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, एसआईआर के मामले में ये लोग जो बार बार अपनी बात रख रहे, इसमें कहीं सत्यता नहीं है और स्पष्ट तौर पर पूरी प्रक्रिया विजय चौधरी जी ने बताया है। इसलिए सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है। धन्यवाद। आज बैठिए, महोदय महत्वपूर्ण बिजनेस है, सीएजी का रिपोर्ट ले करना है, पहले उसे ले लेता हूं, फिर अब छोड़ दिए ना, नहीं, हमारे माननीय नहीं चलेगा। माननीय मंत्री के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, मंत्री बंद रहे, बैठो, प्लीज बैठ जाइए, नहीं बंद करते करिए। पहले उसे लेता हूं, फिर प्रश्न होंगे। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग, भारत के बैठ जाइए, संविधान बैठ जाइए, 51(2) के अनुसार बैठिए, सब लोग बैठिए, पहले बैठिए, सब लोग निरंतर परीक्षा से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष 2024-25 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को माननीय राज्यपाल बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूँ। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का। ऐसी ही वीडियो क्लिप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।